हाय बच्चों, आज क्लास 11th में चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नंबर 10 से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे पहले आपने भी लर्न कर लिया है, जैसे कि आई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 या i4 की वैल्यू हमारे पास +1 होती है। तो ये बात आपने अच्छी तरह से सीख लिया है। इसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, सबसे पहले इसका माइनस फिनिश करते हैं। तो माइनस बाहर ले लेते हैं। जैसे माइनस बाहर लेते हैं तो 2 + 1/3 आई आता है, लेकिन ये माइनस में भी पावर 3 है, तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, होल पावर 3 कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर हमारे पास -1 की पावर ऑड नंबर है तो इसका सलूशन माइनस में आता है। अगर इसी की पावर इवन नंबर है तो इसका सलूशन प्लस में आता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं ये -1 हो सकता है। तो -1 की पावर हम जैसे ही बनाते हैं, पावर इसकी 3 बनेगी, और यहाँ पर 2 प्लस हमारे पास बनता है। तो बच्चों, हमने क्या किया, इसमें माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास बनता है ब्रैकेट के अंदर 2 + 1/3 आई, और इसका होल पावर 3 कर दिया। अब यहाँ पर हम -1 को की होल पावर क्यूब अलग कर सकते हैं और इसकी पावर अलग कर सकते हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सेट कर दीजिए। ये अब देखिए बच्चों, -1 की पावर हमारे पास 3 है, यानी ऑड नंबर है। ऑड नंबर जब -1 की पावर में होता है तो उसका आंसर माइनस में आता है। तो इस तरह से इसका जवाब हमारे पास मिल चुका है, माइनस में इसका आंसर आएगा। और इस तरह से अब हमारे पास ये बचता है। अब इसके सॉल्व करने के 2 टाइप्स होते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक तो आप स्क्वायर में इसको सॉल्व कर लें, एक क्यूब में सॉल्व कर लें। तो चूंकि पहले भी हमने क्यूब में सॉल्व किया, तो आपकी बार स्क्वायर में सॉल्व करते हैं। इसको स्क्वायर में सॉल्व करने के लिए क्या करना है बच्चों, देखो इसको आप इस तरह से ब्रेक करेंगे। पहले पावर 2 में करेंगे, यहाँ 3 पावर है, 2 पावर यहाँ आ जाती है और सिंगल पावर आपके पास बच जाती है। तो इस तरह से आप पहले इसको चेंज कर लीजिए। अब आइए देखिए अब क्या करना है। अब आपको a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना है, जो होता है a² + b² + 2ab। इस तरह से ये फार्मूला आपने इसमें यूज कर लिया। तो जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो ये 4 बनेगा। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे 1/9 i² बनेगा, +2 अपने आप लेंगे, और ये a है और ये b है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 i। अब इसके बाद आपके पास ये ऑलरेडी चल रहा है 2 + 1/3 i। इस तरह से अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए बच्चों, जहाँ i² है वहाँ -1 डाल सकते हैं। तो इस तरह से माइनस तो आपके पास ऑलरेडी चल ही रहा है। तो यहाँ 4 माइनस का 1/9 बनेगा, और +2 2 × 4/3 i बन गया। और यहाँ पर आपके पास 2 + 1/3 i कंप्लीट। अब आपको क्या करना चाहिए बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास इसके डिवाइड में 1 आएगा। तो ये 36 में 1 माइनस करेंगे, 35/9 आएगा, प्लस का 4i/3, और सेकंड ब्रैकेट में 2 + 1/3 i। अब आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करना है। चलिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये बात देखते हैं। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये 70/9 बनता है, प्लस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 8i/3 बनता है बच्चों, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसमें देखिए बच्चों, 35i के साथ नीचे बनेगा 27, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर 4i² के साथ आपके पास बनता है 9। इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, चेक करते रहिए मल्टीप्लाई आप। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, अब हमारे पास ये i² है, इसकी वैल्यू -1 डाल सकते हैं। तो यहाँ 70/9, और इनको ऐड कर लीजिए बच्चों एलसीएम लेके। तो ये हमारे पास 27, 3 9 जा 72 + 35i यहाँ पर बनता है, माइनस का 4/9 कंप्लीट आता है। अब इसको भी जो हमारे पास रियल नंबर है उसको पास में लाते हैं। तो माइनस का हमारे पास 70 एलसीएम ले लीजिए बच्चों। तो ये वैसे इससे माइनस होने वाला है, तो यहाँ पर आपके पास 4 माइनस हो जाएगा, डिवाइड में 9 बनता है। इनको प्लस कर लीजिए, 7 और 9/27 i। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको माइनस करिए बच्चों, तो आपके पास कितना बनता है 66
9 और प्लस का 97/27i। आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो बच्चों। इसको जैसे ही कैंसिल करते हैं तो क्या कंडीशन आपके पास आती है, देखिए जैसे आप इसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास ये माइनस ऑलरेडी चल रहा था, 3 से कैंसिल करिए इसको। जैसे आपके पास ये 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 3 2 जा 3 3 जा, तो इस तरह से आपके पास 22 आपके पास 3 बनता है और ये 97i हमारे पास कितना 27 बनता है। तो इस तरह से ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन डन हो गया। बच्चों यहाँ देखिए आपने ऐड सही नहीं किया, आपने देखिए 7 और 7 3 10 होते हैं या 107 आएगा बच्चों। यहाँ 107 करिए 107, इस तरह से यहाँ 107 आएगा आपके पास ये। आप देखिए बच्चों इसको अगर आपको z = a + ib की फॉर्म में नोट करना है तो आप ब्रैकेट ब्रेक कर दीजिए और इसको कर दीजिए माइनस का 22/3। ये एक ही प्लेस पे काम करेगा और यहाँ पर आएगा माइनस में 107/27 और इंटू i। तो ये हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया a + ib की फॉर्म में। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये बच्चा, तो इसमें हमें इनवर्स फाइंड करना है। जो हमारे पास 11 12 13 क्वेश्चन है, इसमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास बच्चों फार्मूला है ये z इनवर्स = mod z का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो अब इस फार्मूले में सबसे पहले आपको ये पता करना है ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है। तो इसको क्वेश्चन बच्चों देखिए जैसे हम सोल्यूशन की तरफ ले चलते हैं तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं इसको z = जब z = इसको लेट कर लेते हैं तो फिर इसमें क्या करते हैं, ये देखिए बार z = क्या करते हैं, इसमें i के कोएफिशिएंट वाले नंबर का साइन चेंज कर देते हैं और ये z वार के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ 4 + का 3i हो जाएगा। अब आप कहेंगे मॉड z कैसे निकालेंगे और उसका स्क्वायर भी है। तो देखिए बच्चों अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + ib होता है और हमें इसका मॉड का स्क्वायर मॉड निकालना होता है तो फार्मूला होता है रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। अब जब आप इसका स्क्वायर कर देते हैं मॉड z का स्क्वायर तो फिर इसका √ फिनिश हो जाता है और ये बनता है a² + b²। तो यहाँ पर भी हमें यही कंडीशन यूज करना है बच्चों। तो सबसे पहले अब आपको निकालना होगा z का स्क्वायर। अब यहाँ पर जैसे ही कंपेयर करते हैं बच्चों तो ये एक ही वैल्यू होगी। जैसे आप a + ib से कंपेयर करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ a की वैल्यू कितनी मिलेगी, a की वैल्यू 4 है और लेकिन हमको यहाँ से कंपेयर करना है तो b की वैल्यू कितनी है -3 है। अब आपको मॉड z का स्क्वायर करना है तो अब आप इसमें कर सकते हैं a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, यानी कि a की जगह पर आप डाल सकते हैं कितना 4 का स्क्वायर, b की जगह डाल सकते हैं -3 का स्क्वायर, यानी कि 16 के साथ 9 आया और ऑल ओवर ये 25 आया। तो मॉड z स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इस फार्मूले में वैल्यू डालना है। तो चलिए वैल्यू डालते हैं बच्चों इस फार्मूले में। तो अब आपके पास z इनवर्स = इसकी वैल्यू हमारे पास देखिए 4 + का 3i है और यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू डालना है 25। अब आप इसको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नोट कर सकते हैं 4/25 होगा प्लस 3/25 और i। इस तरह से आपने इसका इनवर्स फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है बच्चों, देखिए √5 + 3i, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूला इन्वाइट करना चाहिए। तो हमारे पास फार्मूला है z इनवर्स = बार z डिवाइड में मॉड z का स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला है। तो अब आपके पास जो जो वैल्यू नहीं है उनको फाइंड करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं z जो हमें मिलता है √5 + 3i वार z देखते हैं बच्चों। तो ये इसमें साइन चेंज करते हैं, जैसे हमने बताया कि जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं।
तो इस तरह से ये आपके पास फाइंड हो चुका है। अब आपको चाहिए बच्चों, देखिए z इज इक्वल टू होता है a प्लस आई बी, तो यहाँ पर a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। अब अगर आपको फाइंड करना ही था, क्या फाइंड करना था बच्चों, यहाँ पर मॉड z का फार्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ a के प्लेस पे अंडर रूट 5 और इसका स्क्वायर बनेगा, प्लस b के प्लेस पे -3 है और इसका स्क्वायर बनेगा, या फिर आप इसमें से इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 5 बनता है और ये 9 बनता है। अब यहाँ से अगर आपको आगे सॉल्व करना ही है तो यहाँ अंडर रूट के अंदर 14 बनता है, लेकिन जब बच्चों इसी का स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड तो मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है 14। अब आपको क्या करना है, फार्मूले में वैल्यू डालना है, तो चलिए बच्चों डालते हैं फार्मूले में वैल्यू। तो इस तरह से हमारे पास ये बनेगा, इसकी वैल्यू हमारे पास है, देखिए बच्चों अंडर रूट 5 माइनस का 3i और डिवाइड में हमारे पास इसकी वैल्यू है 14। तो इसको सेपरेट कर दीजिए, जैसे सेपरेट करते हैं तो अंडर रूट 5 बाई हमारे पास 14 बनता है, प्लस -3 बाई 14 और i बनता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 को भी आपने इनवर्स की फॉर्म में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास -i है, तो -i में इसको भी आपको लेट करना है। कैसे लेट करते हैं, देखिए बच्चों z इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं, यहाँ पर -i है, लेकिन इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसको चेंज करना है, तो आप कर सकते हैं 0 प्लस -i, यानी कि -1 इंटू आई भी कह सकते हैं, जिससे आपको a b की वैल्यू कंपेयर करने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही आप इसका इन्वर्स करते हैं तो इन्वर्स मॉड जैसे बाहर करते हैं तो यहाँ पर 0 प्लस का i हो जाता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले मॉड फाइंड करते हैं। तो मॉड जैसे ही फाइंड करेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पर आपके पास क्या है, a की जगह हमारे पास 0 है और b की जगह हमारे पास क्या है -1। आप जैसे इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ मॉड z इज इक्वल टू बनता है, इसका तो 0 होगा, इसका 1 होगा अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर कर देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इसका रूट कैंसिल हो जाता है। आइए बच्चों फार्मूले में वैल्यू डालते हैं, z इनवर्स इज इक्वल टू बार, इसकी वैल्यू हमारे पास +i है और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। ऑल ओवर जब इन्वर्स इसका निकला तो i प्लस का निकला, लेकिन जब आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो 0 प्लस i लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपने 13 का भी सोल्यूशन डन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है 3 प्लस i अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस, यहाँ पर 3 माइनस है बच्चों, 3 माइनस हमारे पास है 3 माइनस आई रूट, तो अब डिवाइड में हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस आई रूट 3 माइनस ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस आई रूट 3। आइए देखिए बच्चों इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए बच्चों हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास ये इसके नॉमिनेटर में 3 प्लस आई रूट 5 है इंटू 3 माइनस आई रूट 5 है, यहाँ 3 माइनस आई रूट 5 है, तो ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, a प्लस बी है माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में नोट कर सकते हैं। तो कैसे नोट करते हैं, देखिए बच्चों ये बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस i अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हो गया। लेकिन यहाँ नीचे देखिए बच्चों हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस आई रूट 3 तो है, यहाँ पर भी 3 रूट 3 माइनस आई रूट 3 है, लेकिन ये मल्टीप्लाई के साथ नहीं है, माइनस है, इसलिए आप इस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप कहेंगे अब आप क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले बच्चों ब्रैकेट ब्रेक कर दीजिए। तो हमारे पास ये बनता है अंडर रूट 3 प्लस आई रूट 2 और माइनस का रूट 3 प्लस का आई रूट 2। अब यहाँ रूट 3 कैंसिल हो जाते हैं बच्चों, लेकिन ये दोनों ऐड हो जाते हैं। चलिए डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, तो 9 माइनस आई स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास आई स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 बनेगा,
और यहाँ पर आपके पास जो बनता है 2i√2 कंप्लीट होता है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू आपको बच्चों पहले से पता है, आई स्क्वायर की जगह आप -1 डाल सकते हैं, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से ये 9 + 5 बनेगा और यहाँ पर हमारे पास 2i√, कितना हो जाएगा ये। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए पहले प्लस कर लेते हैं। जैसे आप इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 14/2i√2 बनता है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए 7 टाइम में। इस तरह से अब आपके पास जो कंडीशन बनती है बच्चों, इसकी क्या बनती है क्वेश्चन की, देखिए अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व होके आ चुका है 7/2i√2। अब हमको एक तो रूट भी यहाँ से कैंसिल करना है, आई को भी ऊपर ले चलना है, क्योंकि हमें हर बार क्वेश्चन को कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेना है, यानी a + ib की फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले आप इसका आई डिनोमिनेटर से फिनिश करिए, रूट भी फिनिश कर दीजिए, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, तो 7/2 डिवाइड में 2 और √2 इंटू √2 कर दिया आपने। लेकिन यहाँ आई है, आई नीचे भी है, एक आई से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम हो गया आपका। तो यहाँ पर देखिए 7/2 बनता है बच्चों, √2 मिलके क्या बनेंगे, 2 बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए बच्चों आई और आई मिलके आई स्क्वायर बना रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ 7/2 आई के साथ यहाँ वैल्यू -1 हो जाएगी, तो -4 होगा। अब आपको इसको a + ib की फॉर्म में चेंज करना है, तो आप इसको कर सकते हैं 0 + 7√2 डिवाइड में 4 और वो भी माइनस के साथ और i। तो इस तरह से बच्चों z = a + ib की फॉर्म में होता है और ये क्वेश्चन हमारा इसी फॉर्म में चेंज हो गया।